नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर। हम अभी प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष द स्ट्रगल पर, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का इस सीरीज़ में हम ये इंडियन ज्योग्राफी की का एक भाग है, जिसमें हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के पठार का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें अ, हमने इसका अलग अलग इसको लगभग 8 भागों में बांटा है हमने, जिसमें कह सकते हैं कि उत्तरी उच्च पठार, उत्तरी मध्य उच्च पठार, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि, पूर्वी पठार, मेघालय मिकिर पठार, उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो आज हम इस अभी तक हमने जो अध्ययन किया है, इसमें उत्तरी मध्य उच्च पठार को हम पढ़े हैं, जिसमें मालवा का पठार, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, इन सबको इनके अलावा हम दक्षिणी उच्च भूमि, जिसमें बुंदेलखंड एवं बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। अब मैप पर भी हम लोग इसको देख चुके थे। छोटा नागपुर का पठार, ये पूर्वी पठार का हिस्सा है। उसके इसमें हमारा शिलोंग का पठार, या फिर जिसको मेघालय एवं मिकिर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दक्कन का पठार। तो आज हम बात करेंगे दक्कन का पठार के बारे में। दक्कन का पठार में भी इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है: उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार एवं महाराष्ट्र का पठार। हालांकि महाराष्ट्र का जो पठार है वो उत्तरी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, उसी का भाग है, लेकिन चूंकि इसका एरिया अधिक है, इसलिए महाराष्ट्र के पठार को हम लोग एक अलग बांट कर इसका अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम लोग उत्तरी दक्कन का पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि ये एक छोटा सा परिचय है उत्तरी दक्कन का पठार, जिसमें कि मेनली एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है महाराष्ट्र का पठार है। उसके अलावा चलिए हम इसको 3 भागों में, महाराष्ट्र के पठार के अलावा 3 भाग और हैं। कौन कौन सा? तो हमने चूंकि पहले ही महाराष्ट्र के पठार को अलग कर दिया है, तो इसमें हम पढ़ेंगे महानदी बेसिन, जिसको कि छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। दूसरा है गढ़जात पहाड़ियाँ, और तीसरा दंडकारण्य। तो आज चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे महानदी बेसिन के बारे में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले महानदी को देखें। अब एक है यहाँ उड़ीसा। महानदी बेसिन की यदि बात करें महानदी के बाद, तो सबसे पहले हम जाएंगे बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में हम यहाँ पर उड़ीसा, ये रहा महानदी का मुहाना, और ये है महानदी। ऐसे यहाँ पर हमारा हीराकुंड डैम, फिर तो ये आते हुए यहाँ पर ये धमतरी के पास यहाँ से निकलती है, और ये यहाँ पर कटक से यहाँ पर ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। कटक के बाद ये नदियाँ छोटे छोटे भागों में बंटने लगती है। इसको कह सकते हैं कि इसका मुहाना कटक के पास है, उड़ीसा के कटक, जो कि उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है कटक। चलिए महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आपको जैसे पता होगा कि हमने जब हमारा जियोलॉजिकल हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, उसको एपिसोड है, उसको जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, जिसमें कि आर्कियन युग ऐसा युग था जो कि पूर्णतः निर्जीव था, यानी कि पृथ्वी के निर्माण के तुरंत बाद का। इस मैदान में महानदी, यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ हैं वो है, ये महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईव, इंद्र और तेल। इसके अलावा जोंक भी एक नदी है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं राय। अब इसके यहाँ जो इस क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख जो शहर हैं वो है रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। छत्तीसगढ़ का मैदान में जो सबसे प्रमुख शहर या फिर जो मुख्य स्थान है वो है, कौन कौन से पड़ता है? रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। आपको पता है कि रायपुर जो है, रायपुर के बगल में भिलाई है। भिलाई स्टील फैक्ट्री के लिए, स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जिसकी स्थापना यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। और इसके अलावा बिलासपुर जो है, बिलासपुर सीमेंट फैक्ट्री के लिए, और रायगढ़ कोल माइनिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हीराकुंड नदी घाटी परियोजना इसी महानदी पर अवस्थित है। महानदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा अवसाद ले जाने वाली या गाद ले जाने वाली नदी है, उसका निक्षेपण करने वाली नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। दोस्तों ये है महानदी बेसिन का एक मैप, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है। अब आप देख सकते हैं ये उड़ीसा का हिस्सा, ये हीराकुंड डैम है, ये यानी कि ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। और इसके अलावा
ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर। और ये रहा इधर ये है छत्तीसगढ़ का, ये इलाका पूरा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिसमें शिवनाथ है नदी, हंसदो या फिर हंसदेव, हंसदो, माण, जोंक यहाँ पर आके मिलती है। और एक नदी है तेल, तेल 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 तेल, अच्छा हाँ, तेल मिलती है आके यहाँ से, इधर कहीं मिलती है आके, ये आगे आगे मैप में हम लोग देखेंगे उसको। तो दोस्तों एक ये है मैप हमारा, ये कुल मिला के यहाँ पर आप इसको एक मैप में यहाँ देख सकते हैं इसको। ये है महानदी बेसिन, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का हिस्सा। और ये छत्तीसगढ़ के मैप में हम उसको पूरा छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसको यहाँ पर ऐसे देख सकते, ये है पूरा एक बड़ा मैप में, जिसमें महानदी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कवर्धा, बिलासपुर, हालांकि इसका मतलब एक बिलासपुर है, एक रायपुर, और इसी आसपास है रायगढ़। हाँ ये रहा रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। रायपुर बिलासपुर फेमस है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, रायगढ़ कोल माइनिंग के लिए, और बिलासपुर रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और यहाँ पर है भिलाई, ये है भिलाई जो कि यहाँ पर फेमस है यहाँ के स्टील प्लांट के लिए, जिसकी स्थापना यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते दक्षिण में एक नदी है इंद्रावती भी, हालांकि जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ये इंद्रावती नदी भी है, पता कीजिए कि ये यहाँ से निकल रही है, लेकिन जाके मिल कहाँ रही है इंद्रावती नदी, इसको पूरा नहीं दिखाया गया कहाँ जाके मिलती है, किस नदी, किसकी सहायक नदी है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ का मैदान के बारे में थोड़ा सा और यदि जानना जाना है तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है पत्थरों एवं पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जो लेमारी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पठार और रायगढ़ की पहाड़ियाँ इसका सीमांकन करती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये रायगढ़ की पहाड़ियाँ इधर होंगी, इसमें लेमारी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पठार और रायगढ़ की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो कोरबा कोयला क्षेत्र है, इसी जिससे इसको यहाँ पर ये रहा कोयला, कोरबा, यहाँ से इसको भिलाई को कोयला सप्लाई किया जाता है, भिलाई और उसको सॉरी बिलासपुर को। यहाँ से गोंडवाना युग की उत्तम जो गोंडवाना क्रम की जो एक कह सकते हैं कि अच्छा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान में सर्वाधिक ऊंचाई जो है मैकाल रेंज की है, मैकाल रेंज, इसकी दक्षिणी सीमा डाली राजहारा पहाड़ियाँ फैली हुई, जहाँ से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है ये है हमारा मैकाल रेंज, इस क्षेत्र में आता है। हालांकि ये मैक्सिमम एमपी और छत्तीसगढ़ का आता है। इधर फिर अब ये शुरू हो जाता है हजारीबाग की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार। तो इस क्षेत्र में है डाली राजहारा, और यहाँ से कोयला, और ये आती है यहाँ भिलाई को। चलिए अब छत्तीसगढ़ मैदान को थोड़ा और डीपली देखते हैं। छत्तीसगढ़ मैदान जो है राज्य का एक हृदय स्थल प्रदेश है, हृदय प्रदेश है। धान का एक अधिक उत्पादन होने के कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो उत्तर में सरगुजा तथा रायगढ़ के पठार, तथा दक्षिण में बस्तर पठार, पश्चिम में मैकाल पर्वत श्रेणी और मध्य में अवस्थित है। ये चारों ओर उच्च भूमि से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 68,064 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र के निर्माण में मुख्यतः कडप्पा चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है 150 से 400 मीटर तक है। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद जिलों तक है। ये जो क्षेत्र है लगभग छत्तीसगढ़ का 50% क्षेत्र है, 50%। इसका विस्तार हम लोग देख चुके हैं, 68,064 विस्तार। ये बिलासपुर व दुर्ग रायपुर संभाग ये पूरा क्षेत्र है। औसत ऊंचाई 150 से 400। भूगर्भिक बनावट कडप्पा सेल, खनिज में चूना डोलोमाइट, ढाल पूर्व की ओर, आकृति इसकी जो है पंखाकार है। विस्तार छत्तीसगढ़ का मैदान पूरा, बनावट पहले बात कर चुके हैं कडप्पा, और खनिज चूना पत्थर, आकृति एक ही चीज बार बार शायद कॉपी हो गया है 2 बार। तो चलिए हम आगे इसमें देखते हैं। यदि मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से अधिक तापमान होता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तापमान काफी ज्यादा होता है। ये मैदानी क्षेत्र में रायपुर और उसके आसपास तापमान काफी अधिक होता है। यह मुख्यतः आर्कियन एवं कडप्पा युग की चट्टानों से बना है। इस क्षेत्र में जलोढ़, यानी एक माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक जलोढ़ को होना चाहिए था, सॉरी, जलोढ़ या लाल पीली मिट्टी, थोड़ा टाइपो, मिट्टी का विस्तार है।
यहाँ लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि पर्याप्त मात्रा में मिलता है। महानदी शिवनाथ, हंसदेव, मांड, जोंक, पेरी, सौढ़र, अरपा, केलो, आगर, मनियारी, लीलाझर और खारून, तंदुला आदि इस क्षेत्र की नदियां हैं। ये सारी महानदी की सहायक नदियां, ये छोटी छोटी नदियां महानदी की सहायक नदियां या फिर महानदी की सहायक नदियों की सहायक नदियां, ये सारा इसी क्षेत्र महानदी बेसिन जो है उसमें पड़ती है ये सारी नदियां। महानदी धमतरी के निकट सिहवा पर्वत से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी के निकट एक पर्वत है सिहवा, वहां से निकलती है। सबसे कम वनच्छादन वाला क्षेत्र जांजगीर, छत्तीसगढ़ का जो सबसे कम वनच्छादित प्रदेश जो जांजगीर है, जांजगीर और चंपा इसी क्षेत्र में है। दोस्तों ये था हमारा आज का छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, इसके बारे में हमने भी इसका अध्ययन किया। चलिए अब इसके बारे में यदि कुछ और जानकारी हो आपके पास तो हमसे शेयर करें, यदि और कुछ चाहिए जानकारी तो उसके बारे में हमसे बताएं, सवाल करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको कि हम लोग महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये एपिसोड तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।